हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुशील कुमार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। गाइज, यू मे बी अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं। यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर न्यू क्लास, आपको अपना इंट्रोडक्शन अपनी नई क्लास में देना पड़ सकता है। या यू मे बी इन एन इंटरव्यू, आप एक इंटरव्यू में हो सकते हैं। यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बिफोर द इंटरव्यूअर, आपको अपना इंट्रोडक्शन इंटरव्यूअर के सामने देना पड़ सकता है। इंटरव्यूअर कौन होता है? जो इंटरव्यू लेता है। या फिर यू मे बी इन एन एडिटोरियम एंड यू मे हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आप एक एडिटोरियम में हो सकते हैं और आपको हज़ारों लोगों के सामने अपना परिचय देना पड़ सकता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर, द वे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ डिसाइड व्हाट परसेप्शन पीपल आर गोना हैव अबाउट यू, जिस तरह से आप इंट्रोडक्शन देते हैं ये डिसाइड करता है कि लोगों के मन में या लोगों के दिमाग में आपका क्या परसेप्शन होने वाला है। आपने एक कहावत सुनी होगी, वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम हो गया। इस वीडियो में हम जो स्टेप बताएंगे, यदि आप उनको फॉलो करेंगे तो आप लाइफ में कभी भी इंट्रोडक्शन देना नहीं भूलेंगे। पहला स्टेप है ग्रीट करना। ग्रीट करना मतलब अभिवादन करना। जब आप किसी से मिलते हैं तो हिंदी में आप क्या बोलते हैं? नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। लेकिन आप इंग्लिश में बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हमेशा ध्यान रखें, हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप, ये आप कभी भी नहीं बोलेंगे। हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप, इसका यूज आप ग्रीट करते समय नहीं करेंगे, क्योंकि यह ग्रीट करने का इनफॉर्मल तरीका है। यदि आप क्लास में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको फॉर्मल होना पड़ेगा। दोपहर के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग, दोपहर के 12 बजे से शाम 5 बजे तक गुड आफ्टरनून। यदि आपको 5 बजे के बाद कहीं इंटरव्यू देना है तो गुड इवनिंग का यूज करते हैं। इसके बाद आप अपना नाम बताने के बाद अपना प्लेस बताते हैं। नेम बताने के 4 तरीके हैं। पहला दिस इज, फिर अपना नाम बताते हैं। आई एम, अपना नाम बताते हैं। माई सेल्फ, फिर अपना नाम बताते हैं। माई नेम इज, फिर अपना नाम बताते हैं। माई सेल्फ के साथ अपना नाम बताना एक ग्रामेटिकली गलत है। माई सेल्फ एक पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं किया जाता। तो आप इन 3 तरीक़ों से अपना नाम बता सकते हैं। इसमें नेम बताने का सबसे बेस्ट तरीका है माई नेम इज, फिर अपना नाम। माई नेम इज मोहन, माई नेम इज अमन, जो भी आपका नाम है इस तरह आप अपना नाम बता सकते हैं। उसके बाद आता है प्लेस। प्लेस बताने के 2 तरीके हैं। आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम। मान लीजिए आप देहरादून के हैं तो आई बिलोंग टू देहरादून या आई एम फ्रॉम देहरादून। इन दोनों तरीक़ों से आप बता सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और यह है कि यदि आप मान लीजिए इंटरव्यू देहरादून में ही हो रहा है तो हम कहेंगे मैं देहरादून का ही हूँ। अगर इंटरव्यू दिल्ली में होता और मैं देहरादून का होता तो मैं कहता मैं देहरादून का हूँ। लेकिन अगर इंटरव्यू देहरादून में ही हो रहा है तो मैं कहूँगा मैं देहरादून का ही हूँ। इसके लिए हम यूज करेंगे आई बिलोंग टू देहरादून इट्स सेल्फ। इसके लिए इट्स सेल्फ का यूज करेंगे। या फिर आई एम फ्रॉम देहरादून इट्स सेल्फ, मैं देहरादून का ही हूँ। प्लेस के बाद आप फैमिली के बारे में बताते हैं। जब आप फैमिली के बारे में बताते हैं तो आपको एक सेंटेंस रट लेना चाहिए। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे परिवार में मेरे माता पिता को छोड़कर आई हैव, मान लीजिए आपके एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है
तो आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। मान लीजिए आपके एक बड़ा भाई है, तो आई हैव एन एल्डर ब्रदर। या फिर सिर्फ एक बड़ी बहन है, तो आई हैव एन एल्डर सिस्टर। या फिर एक छोटी बहन है, तो आई हैव अ यंगर सिस्टर। या दो बड़े भाई हैं, तो आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स। यदि आपके परिवार में माता पिता को छोड़कर दादी भी हैं, तो दादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर। तो इसमें सिर्फ अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर बढ़ा लेंगे, बाकी वही रहेगा। अब बात करते हैं हम अगले स्टेप की, जो है क्वालिफिकेशन। यदि हम क्लास 7 में होते हैं तो हम कहते हैं आई एम इन क्लास 7। यहाँ पर ध्यान रखें 7th नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर ऐसे कंफ्यूज किया जाता है। वहाँ पर एक सेंटेंस होता है आई एम इन क्लास, फिर ऑप्शन होता है 7 या 7th, तो वहाँ पर होगा आई एम इन क्लास 7। या फिर आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, यहाँ पर 7th होगा, आई एम इन 7th स्टैंडर्ड। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप कहते हैं आई एम अ ग्रेजुएट। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप कहते हैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। या फिर एक दूसरा तरीका, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक हैं तो आप कहेंगे आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आई एम बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। या फिर आई एम पीएचडी इन फिजिक्स, आई एम पीएचडी इन इंग्लिश। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, जब आप 12th के बाद आप किसी हायर एजुकेशन को परस्यू कर रहे होते हैं, तो उसे परस्यू करना कहते हैं। तो आप कहते हैं आई एम परस्यूइंग, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। या फिर एक तरीका और है आई एम इन, मान लीजिए आप बीए सेकेंड ईयर में हैं तो आई एम इन बीए सेकेंड ईयर। तो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है या परस्यू कर रहे हैं उसे आपको नोट कर लेना है और इसी तरह इंट्रोडक्शन में बताना है। अगला स्टेप है एडिशनल क्वालिफ़िकेशन या फिर स्किल्स। अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला सेंटेंस आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ क्या, 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, इंस्टीट्यूट का नाम भी बता सकते हैं, इन ईयर, किस ईयर में आपने किया है। आई हैव 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम से, जो आप इंस्टीट्यूट से किए हैं उसका नाम बता सकते हैं, जैसे XYZ। इन ईयर, किस वर्ष की में किए हैं। अगर वर्ष नहीं बताना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं। अगला स्टेप है एक्सपीरियंस। जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यह स्टेप अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो यह स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए आप अभी पास आउट हुए हैं, आपको काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कहेंगे आई एम अ फ्रेशर। जब आपको काम करने का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप कहते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन, फिर अपना वर्क बताते हैं। आप मान लीजिए वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं तो आप कहेंगे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन वेबसाइट डेवलपमेंट। अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट में 2 साल काम किए हैं तो आप कहेंगे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन वेबसाइट डेवलपमेंट। या फिर मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो आप इस तरह से कहेंगे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ या फिर वर्किंग इन, दोनों तरह आप कह सकते हैं। फिर आप बताते हैं कंपनी का नाम। HCL में आपको 2 साल का काम करने का एक्सपीरियंस है तो आप कहते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ HCL, HA या फिर एन। उसके बाद पोजीशन का नाम बताते हैं। मान लीजिए आप वहाँ पर ऑफिसर थे
तो आप कहते हैं एज एन ऑफिसर। अगला स्टेप है हॉबी। हॉबी का मतलब होता है शौक़। आपको क्या शौक़ है? आपने एक सेंटेंस अक्सर सुना होगा, माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूजिक। गाइज यहाँ पर ध्यान रखिए कि लिसन के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। दूसरा, माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक। माई हॉबी इज़ रीडिंग नॉवेल्स। माई हॉबी इज़ डांसिंग। माई हॉबी इज़ सिंगिंग। माई हॉबी इज़ कुकिंग। माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। यदि आप पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहो कि आपको पुराने गाने पसंद हैं तो आप यह कह सकते हैं, माई हॉबी इज़ सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, माई हॉबी इज़, इसकी जगह पर हम कह सकते हैं आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। आई लव रीडिंग बुक। आई लव सिंगिंग। आई लव सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग। आई लव रनिंग। आई लव रीडिंग बुक्स। आई लव डांसिंग। आई लव कुकिंग। आई लव प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अपने इंट्रोडक्शन का एंड करते हैं। आखिरी में कहते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, क्योंकि आपको आखिरी में उनको धन्यवाद भी कहना होता है। तो आप कहते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन को एंड कर देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।